एमपी बोर्ड 12वीं के योद्धाओं तैयार हो जाइए, क्योंकि महायुद्ध की घड़ी आरंभ हो चुकी है और उसकी पहली कड़ी है आपका त्रैमासिक एग्जाम। आपका क्वार्टरली एग्जाम बस नजदीक ही है और आज मैं आपके लिए ले आया हूं इंग्लिश के ऐसे 50 आईएमपी क्वेश्चंस। अगर जिनको पढ़ लिया और समझ लिया तो आप यकीन मानिए एग्जाम में आप कर दोगे पेपर का खेल खत्म। तो मेरे एमपी बोर्ड 12वीं के योद्धाओं, अभी कुछ ही दिन हुए थे आपके एमपी बोर्ड 12th का टाइम टेबल आए हुए और मतलब महायुद्ध की घड़ी तो अब आ चुकी है, लेकिन उसका जो पहला आरंभ है, जो पहला कड़ी है, वो आपका त्रैमासिक एग्जाम यहां पे नजदीक है। और मैं मानता हूं कि कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि सबूत है, कॉल्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। इतनी तैयारी के बावजूद भी अभी बच्चे उतने ही कंफ्यूज हैं। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके प्यारे आकाश सर लेके आ गए हैं वो 50 महा आईएमपी क्वेश्चंस, जिनको पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए आप इस युद्ध में फतेह हासिल करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के डायरेक्ट आपको ले चलता हूं उस जगह, उस मंजिल पे जिसकी आप सभी को तलाश थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके 50 आईएमपी क्वेश्चंस की। और पहले हम समझने वाले हैं लिटरेचर सेक्शन को। शुरू करूं इससे पहले ही आपको बता देता हूं कि हम यहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा अनसीन पैसेज बेसिकली जो है वो काम है प्रैक्टिस का, और उसके लिए सर मौजूद ही है। सर आपके लिए प्रैक्टिस लेके आएंगे जिसमें हम समझेंगे वो तौर तरीके, वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से हो जाएगा। अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, उनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अभी कोशिश ये कीजिए कि जिन मार्क्स की गारंटी की जा सकती है उनको कैसे हथिया लिया जाए, उन पर कैसे जोर पाया जाए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं आपके लिटरेचर सेक्शन पे, समझ लेते हैं इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं से भी नहीं उतार लिए गए। आपको लग रहा होगा एनसीईआरटी में भैया चुन के लाए गए हैं, चुन चुन के लाए गए। क्यों लाए गए? बिल्कुल डेटा से लाया गया है। इनको समझा गया है कि किस तरीके का पैटर्न हर साल पेपर बदलता है और किस तरीके से टीचर्स क्वेश्चन आंसर्स को चुनते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए क्या इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आंसर्स आपसे यहां से शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है वो है आपके सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे मैं बोलता हूं द लास्ट लेसन। और हमेशा एक बात बोलता हूं, शुरुआती 4 से 5 चैप्टर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं। चाहे वो आपका लिटरेचर सेक्शन में आपका फ्लेमिंगो पोएट्री हो, फ्लेमिंगो प्रोज हो। जैसे शुरुआती पोएम्स में मैं बोलता हूं शुरुआती 3 पोएम्स का खासा ध्यान रखना है आपको। माय मदर एट 60 से कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, इन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा समझाता ही रहता हूं कि शुरुआती जो आपका लेसन है, जैसे लास्ट लेसन, उसमें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको घटनाएं याद रखनी पड़ेंगी। आपको मैं हर बार एक बात बोलता हूं बेटा, पूरी समरी पे एक ही बात बोलता हूं कि आप बार बार पढ़ते रहते हो, लेकिन गलती पता है आप कहां करते हो? केवल 4 से 5 इवेंट होते हैं हर कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहां पे पूछा गया है, व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। आपको जाहिर सी बात है 1 से 2 मार्क्स का आएगा। आप सभी को पता है यहाँ पे पार्टिसिपल्स की बात हो रही है, पार्टिसिपल याद करने के लिए दिए थे मिस्टर हैमिल ने। कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समरी में आपको मैंने बार बार पढ़ाई है, अगर उसका प्रयोग करते हो तो आपको वो मार्क्स बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अगली चीज क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। आपको 100 बार मैं बता चुका हूं कि अगर मैं कहानी का तीसरा कैरेक्टर किसी को मानता हूं, थर्ड कैरेक्टर में किसी को मानता हूं, तो वो था आपका बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड को बहुत ही ज्यादा मजबूती से दर्शाया गया है आपकी इस कहानी में। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ मिस्टर हैमिल का कैरेक्टर स्केच और बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो याद करने के लिए, लेकिन अगर आप इस कड़ी से इसको याद कर लेते हैं तो भी आप क्वार्टरली एग्जाम से बेटा सीधा सीधा बोल रहा हूं फोड़ दोगे। ठीक है, देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आपको पूछा गया है। काफी क्या क्या चीजें अनयूजुअल थी जिस दिन वो स्कूल में गया, तो वैसा शोर शराबा नहीं था जैसे जनरली स्कूल में होता है, ना लोगों के ऐसे पाठ पढ़ने की आवाजें आ रही थी। जब वो स्कूल में पहुंचता है तो वो जो देखता है पीछे ब्लेजर्स बैठे हुए हैं, जो कि अनयूजुअल था। नॉर्मल डे पे क्या कहां आते थे वो लोग। तो ये अनयूजुअल चीजें जो थी, बहुत सारी इसमें इवेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो और पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हो। 3 मार्क्स तक का आ सकता है आराम से। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमिल्ड स्कूल चेंज। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन है वो एब्स्ट्रैक्ट है। बेसिकली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। आपको मन से लिख सकते हो आप और पूरे मार्क्स पा सकते हो, बस अपनी भाषा का ध्यान रखना है। एक वर्ड बिल्कुल नहीं भूल जाना है जिसे मैं बोलता हूं कीवर्ड्स, और बहुत ही तरतीबी के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है।
बिल्कुल गलती मत करना बेटा। कीवर्ड्स का प्रयोग जितना ज्यादा करोगे, जैसे यहां पे आपने जनरली देखा होगा हसल बसल का मैं हमेशा जिक्र करता हूं, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अलग से यूज हुआ, एक अलग सा वर्ड है, तो इसको नहीं भूल सकते आप, ठीक है। What did मिस्टर हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, क्या बोला उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। मिस्टर हैमिल आपको पता है बहुत पेट्रियोटिक इंसान थे, है ना, उनमें बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म भरा हुआ था अपनी कंट्री के प्रति, अपनी लैंग्वेज के प्रति। उन सब चीजों को आप यहां पे लिख सकते हो और बढ़िया मार्क्स यहां पे स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। What make the city of फिरोजाबाद फेमस, बहुत ही मार्मिक कहानी हम यहाँ पे पढ़ते हैं लॉ स्प्रिंग को जब हम पढ़ते हैं, तो आपने ज्यादातर देखा होगा फिरोजाबाद वाला क्वेश्चन हो या फिर आपका कि क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं बच्चों के लिए बैंगल मेकिंग में बहुत सारे, तो पॉइंटर्स में याद करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत फ्री के अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। जैसे यहां पे बात कर रहे हैं हम किसकी, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो लॉ स्प्रिंग आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और शुरुआती 2 से 3 चैप्टर, वैसे तो 4 से 5 चैप्टर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं पोएट्री और फ्लेमिंगो में पोएट्री और आपका ये प्रोज वाला पार्ट मिक्स कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन क्वार्टरली एग्जाम्स इसलिए ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट्स और जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो इंग्लिश में, वो यकीनन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बन के आएंगे, तो यहां से उनकी तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। What is साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, क्या ढूंढ रहा था साहिब गार्बेज डंप में। साहिब की भी एक कहानी है, साहिब कहां से आया था, कैसे आया था। अब आप एक चीज सोचो, एक बात है, देखो यार, जनरली फिजिक्स वगैरह में या फिर केमिस्ट्री में, मैथ्स में आप जनरली समझ जाते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, लेकिन कहानियां तो एब्स्ट्रैक्ट हैं। आप एक बात बताओ, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हो, आपने कोई भी आप दूसरे आंसर का हिस्सा भी उपयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो उपयोग, बस उसका प्रयोग करते आना चाहिए। जब 60 से 70 शब्द लिखने पड़ते हैं, उससे भी ज्यादा शब्द आपको लिखने पड़ते हैं, तो जहां शब्दों की कमी पड़ती है वहां ये सब चीजें काम आती है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज साहिब, साहिब क्या ढूंढ रहा था गार्बेज डंप में। वेयर इज ही, वह कहां पर है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां से आया था। एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखना, यहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 और यहां पे ये अपना 3 भी। एग्जाम में मैं हर बार बताता हूं, लोग गलती अक्सर ये करते हैं, क्या करते हैं गलती, कि एक आंसर के हिस्से पे इतना टिक जाते हैं कि बाकी को उतना, मतलब कहना चाहिए, महत्व तो नहीं देते। बेटा उतने ही मायने रखते, समझ लो 3 मार्क्स के लिए आया तो 1 2 3 मार्क्स ऐसे काउंट होंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गलती मत करो। 10 से 20 सेकंड ज्यादा दो, हमेशा मदद मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। देखिए भैया 2 कहानी है, साहिब और मुकेश की कहानी है। ये भी बड़ा आंसर है कि मुकेश अपना सपना कैसे पूरा कर सकता है। आप सभी को पता है कि मुकेश क्या करना चाहता है, मुकेश मैकेनिक बनना चाहता है, तो उसके लिए आपको वो पूरी कहानी के जितने हिस्से हैं उसका प्रयोग कर सकते हो। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, क्यों चाइल्ड लेबर, बाल श्रम कहना चाहिए, खत्म होना चाहिए, और वह कैसे खत्म हो सकता है। सारे इनफैक्ट पता है लॉ स्प्रिंग के ज्यादातर आंसर आप पॉइंटर्स में लिख सकते हो, पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स में बढ़िया बातें होती है बेटा, याद करने में आसानी और लिखने में भी बहुत सहूलियत होती है। अब देखिए वही चीज आ गई ना, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास वेंगल इंडस्ट्री। बताइए क्या क्या खतरनाक परेशानियां हो सकती इंसानों को कहां काम करने में, मतलब चूड़ियां बनाने वाली जो हमारी इंडस्ट्री है वहां पे क्या क्या उन्हें परेशानी हो सकती है। उन कारखानों में क्या परेशानी होती है, आप सभी ने देखा, वो गर्म भट्टी के सामने काम करते हैं, पूरे अंधेरे में काम करते हैं, आंखों की रोशनी खो देते हैं, कई बार छोटी उम्र में काम करने के कारण कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो चूरा होता है उसके कारण उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसी ढेरों प्रॉब्लम्स है जो आप यहां पर लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स यहां पे गेन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। What is the misadventure that William Douglas speaks about? देखिए अगला इंपॉर्टेंट, आप मुझे सोच रहे होंगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है, आप मतलब आप तो बोल रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, कम से कम मैं हर चैप्टर में तो 4 इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा ना यार दोस्त, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम्हारी मदद इतनी हो जाएगी कि शुरुआती जो 3-4 चैप्टर हैं उन, चलो सीधे बताता हूं, मुझे पता है प्रोज में भाई आपका आधे से ज्यादा काम हो ही जाता है। किसमें हो जाता है आपका, लास्ट लेसन, लॉ स्पिरिंग, ये अपना क्या कहते हैं डीप वाटर, और फिर अपना रेड ट्रैप,
और सबसे कठिन भी यही है करने फायदा। अब विस्तास में जाते हैं, विस्तास में हम जनरली देखते हैं ना, शुरुआती अपना कौन सा चलता है, थर्ड लेवल, बहुत कठिन है, थर्ड लेवल सही में कठिन है, थर्ड लेवल कठिन है, ठीक है। उसके बाद अपना कौन सा आ जाता है, उसके बाद अपना आ जाता है टाइगर किंग। टाइगर किंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ दी मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आप चाहो चाहे ना चाहो आपको इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। What is the misadventure that William Douglas speak about? किस मिस एडवेंचर की, किस दुर्घटना की वह बात करता है विलियम डगलस? आप सभी को पता है कम से कम 3 दुर्घटनाएं हैं उसमें, पर सबसे बड़ी दुर्घटना कौन सी होती है, जब उसे एक बड़ा बच्चा पानी में धक्का मार देता है और वो ऑलमोस्ट डूबते डूबते बचता है, ठीक है। तो छोटे में क्या होता है, जब अपने पापा के साथ जाता है ना, बीच पे जाता है और लहर उसे आके गिरा देती है। फिर वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड? डगलस क्यों भैया बिल्कुल डिटरमाइंड था, बिल्कुल निश्चित था इस चीज को लेके कि वह अपने डर के ऊपर काबू पाना चाहता है, पानी के डर के ऊपर वह काबू पाना चाहता है। इसके ऊपर आपको कहानी पता ही है, वो बचपन से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी, वाटर एक्टिविटीज, जैसे कहना नाव चलाना, मछली पकड़ने जाना, वो कुछ भी नहीं कर पाता था क्योंकि पानी का डर उसके अंदर इतना बैठा हुआ था। फिर हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? बताइए कैसे इंस्ट्रक्टर ने, कैसे एक प्रशिक्षक ने, जो प्रशिक्षक उसने हायर किया था, कैसे उसने उसके अंदर से एक तैराक निकाला, डगलस के अंदर से एक तैराक कैसे बनाया? ये भी आप कैसे कर सकते हो, पॉइंटर्स में लिख सकते हो। बेटा मैं 100 बार बता चुका हूं, और अब मैं एक चीज करने वाला हूं, जब मैं इनके आंसर्स लेके आऊंगा बेटा, तब मैं फिर से बताऊंगा कि पॉइंटर्स क्यों मायने रखते हैं। मुझे समझ नहीं आता इतनी बार बताने के बावजूद भी कैसे कोई इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर सकता है। पॉइंटर्स बिकम सो इजी यार, सो इजी। आपका काम है अपने लिए आप कैसे आसान बनाते हो, पर आप क्या सोचते हो कठिन कैसे कर दूं, क्या कर दूं। भाई पहाड़ की तरह रटोगे तो नहीं हो पाएगा, उसे उस टेबल में बांटना ही पड़ेगा जो 100 बार टिप्स एंड ट्रिक्स बता चुका हूं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस अपने पानी के डर के ऊपर से उसने कैसे पार पाया? बहुत कहानियां है वहां से, उसमें ये वाला पार्ट भी है कि कैसे वो इंस्ट्रक्टर से सीखता है, फिर वह तैरने के लिए जाता है, और एक पल के लिए उसे वो डराता भी, लेकिन वो डर से हंस के आगे बढ़ जाता है ना। अब देखिए भैया अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और यहां से हमारा अगला ही हिस्सा शुरू हो चुका है बच्चों। अब हम आ चुके हैं रेड ट्रैप पे। कहां आ चुके हैं? रेड ट्रैप। भैया इसमें सबसे शायद कठिन, कहीं ना कहीं कहानी कठिन इसलिए क्योंकि मुझे बाकी डीप वाटर भी थोड़ी कठिन ही लगती है, आपका अपना हिस्सा हो सकता है, आप समझ सकते हो आपके लिए क्या कठिन लगता है। प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है इन सब में से, और उसके ऊपर हम कुछ अलग से लाने की कोशिश करेंगे, अलग से आपको कोई सीरीज, कोई ऐसा अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन सब चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा मुश्किल आपको कौन, किसके क्वेश्चन आंसर से याद करने में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। सो व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंशंस इनविटेशन? ऐसा क्या हुआ था जिससे पैडलर, जो वो घुमक्कड़ अपना फेरी वाला था, वो एडला के कहने पर उसके आमंत्रण पे चला गया, जबकि उसके पापा के कहने पे वो नहीं गया था, उसके पापा के कहने पे वह नहीं गया था। तो ऐसा क्या हुआ? आप सभी को पता है एडला की काइंडनेस, एडला का पोलाइट बिहेवियर, और बहुत सारा उसका जो विश्वास था, उसने पेडलर को कहीं ना कहीं घर आने पे मजबूर कर दिया था, ठीक है। अब When did the Iron Master realize his mistake? आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? आयरन मिस्टेक, अब गलती का एहसास ये नहीं कि इसमें आयरन मास्टर बोल रहा है अरे नहीं नहीं मैंने गलत बोला था, ये वो नहीं। कौन सी वाली गलती थी कि उसने जिसे इनवाइट किया था वो असल में उसका दोस्त नहीं था, कैप्टन बॉन्सथेल नहीं था। उसने गलती से, उसकी शक्ल मिल रही थी इसलिए समझा और घर पे आमंत्रित कर लिया, लेकिन जब दूसरे दिन भैया सज सजा के जब वो निकले बढ़िया नहा धो के, बोलना अरे यार ये तो वो आदमी है ही नहीं। बढ़िया, मतलब ये एक इवेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि जैसे कैसे उसकी गलती हुई उसे समझने में, उसकी शक्ल उससे मिलती थी, सुबह जब नहा धो के नए कपड़े पहन के निकला, सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ इवेंट, है ना। फिर why did the peddler sign himself as a captain Bonsthel? क्यों? ये वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए भी लगा रहा हूं क्योंकि याद करने में समस्या आएगी। हर बच्चा लास्ट में पूछता है यार कि उसने सर ऐसा क्यों किया। जब कहानी पढ़ोगे, और कहानी नहीं भी पढ़ी, समरी में 100 बार बता चुका हूं यार कि उसने ऐसा क्यों किया, अभी नहीं बता रहा हूं, फिर से समझाना पड़ेगा एक बार खुद से। पता है यार प्रॉब्लम क्या होती है, तुम सोचते हो कि समझाइश अच्छी बात है, लेकिन जब कोई चीज कभी समझना है तो थोड़ा हिस्सा खुद का भी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब उसे वो इज्जत मिली एज ए कैप्टन बॉन्सेल, तो उसने उस इज्जत को अपनाया और उसने उसी तरीके से साइन किया कि तुमने मुझे ये समझा है, ठीक है, आज से मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि मैं यही कहलाऊंगा। अब देखिए ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगा ना आपको सुनने में, सर ऐसा थोड़ा और समझाइए, वो सब करके अलग से समझाऊंगा, लेकिन पहले खुद भी दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ।
व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंजेस वेज, क्या हुआ था भैया? एडला विल मेंशन की जो पूरी पोलाइटनेस थी, जो उसके साथ उसने अच्छी सिंपैथी निभाई, सिंपैथी यानी कहना चाहिए हमदर्दी निभाई, उसके कारण वह सुधर गया। अब ऐसी ये सब चीजें हैं। अब ये 2 मार्क्स के लिए आ गया तो ठीक है, लिख दोगे, आराम से लिख दोगे कि शी वाज पोलाइट, शी वाज सिंपैथेटिक और बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर 3 मार्क्स के लिए आ गया तो कुछ इवेंट बता सकते हो कि कैसे उसने उसे घर पे बुलाया, कैसे उसने उसके साथ क्रिसमस मनाया, कैसे उसने उस पर विश्वास किया। बहुत सारी चीजें कर सकते हो बेटा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, इंग्लिश और हिंदी में ये बढ़िया चांस है कि अगर तुम उससे बेटर आंसर लिख सकते हो ना, मुझसे बेटर आंसर लिख सकते हो, बुक से बेटर लिख सकते हो, लिखो, मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, क्या डाउट थे एडला को पेडलर के बारे में? ये बात आपको कहानी की शुरुआत में पलती है जब वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आंसर, कहानी बहुत बड़ी है रेड ट्रैप पर। मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं, अभी समय है। अच्छा अभी समय, आप बोलोगे सर क्वार्टरली एग्जाम है, क्या समय है? बेटा मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जो महायुद्ध है वो तो बोर्ड का एग्जाम है ना, तो उसको इस तरीके से समझो कि हमें हर पल हर मौके का प्रयोग करना है, ठीक है? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स, ऐसा कौन सा दर्द और ऐसा कौन सा कहना चाहिए एहसास है जो हमारा पोएट फील करता है। यहां पे हम आ गए, किस पे आ गए हैं? यहां पे हम आ गए माय मदर एट 66 पे आ गए भैया। बहुत प्यारी पोएम, हर बार पढ़ा चुका हूं 100 बार। एक ही जब पूरी कहानी इसी बात पे है कि वो क्यों परेशान थी, उसकी बेटी उसके माँ के बुढ़ापे को लेकर। और ये जो ये पूरी कहानी है वो इसी बारे में है, एज के बारे में, एजेस्ट होने के बारे में, कि कैसे इंसान बूढ़ा होता है और कैसे वो फीलिंग ऑफ सेपरेशन, किसी से जुदा होने की जो फीलिंग रहती है हर इंसान के अंदर, कितनी यूनिवर्सल है, सभी के अंदर वो चीज होती है, ठीक है? वाई आर द एंट्री डिस्क्राइब प्रिंटिंग द पोएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा गया। 2 तरीकों से लिखा जाता है इसको, आप सभी को पता है। एक साइंस के पॉइंट पे लिखा जाता है कि हाँ जब हम चलते तो पेड़ पीछे हो जाते महसूस होते हैं, और एक पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा जाता है। वाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द, पोएट ने क्यों मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, ये मैं आपको 100 बार बता चुका हूं। बहुत ही प्यारा मेटाफर लगता है मुझे स्पेलिंग, बहुत ही प्यारा अलंकार है, इसके बारे में बस 100 बार पढ़ा चुका हूं। इसको जिसने अच्छे से लिख दिया वो मेरा फेवरेट दोस्त बन जाएगा बच्चों। आपको पोएम में भी बताना है कौन सी पोएम आपको परेशान कर रही है। देखिए 4 चैप्टर कर लिया, यहां पे पोएम में भी बताना है, ठीक है? Why has the mother been compared to the late winter's moon? मदर को क्यों लेट विंटर मून से कंपेयर कर दिया गया है? ये वन ऑफ दी, चलिए भैया रेड में लिख दूं, किस कलर में लिख दूं? बहुत अच्छे से लिखता हूं, वेरी वेरी, एक सेकेंड, वेरी वेरी आईएमपी। बहुत पूछा जाता है भाई, इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इससे समरी और सेंट्रल आइडिया, जो आपके हमेशा ही मेन रहेंगे उनके अलावा, तो वो है लेट विंटर मून। मतलब बहुत पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है? समराइज द माय मदर, समराइज करने के लिए पूछा गया। बहुत ही प्यारी पोएम, बहुत ही छोटी सी पोएम है, जनरली समराइज करना बहुत ईजी है पूरे इवेंट्स के साथ। बाकी एक बात ध्यान रखना बेटा, सेंट्रल आइडिया और समरी मिस मत कर देना। कई लोगों के लिए इसने संजीवनी बूटी का काम किया है, कुछ पढ़ के नहीं गए बच्चे और समरी और सेंट्रल आइडिया के दम पे भैया पता नहीं कितने अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है, टॉपर बनने के लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर वक्त खराब चल रहा है, टाइम नहीं है, कोई चीज में फंसे हुए, तो बेटा ये कर लेना, प्लीज कर लेना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है? What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। कीपिंग क्वाइट भैया, कीपिंग क्वाइट बहुत ही सॉर्ट ऑफ कठिन पोएम मैं मानता हूं, बहुत ही कठिन पोएम है, क्योंकि मुझे खुद थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है। बट बोरिंग होने का मतलब ये नहीं है पेपर में नहीं आएगी, मैं बोल देता हूं आप लोगों से जो मुझे लगता है। बट काउंटिंग अप टू 12 नंबर 1 क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। काउंटिंग अप टू 12 का अर्थ क्या है आपको बता भी चुका हूं, पूरे तरीके से बता चुका हूं पोएम के तरीके में। व्हाट इज द सैडनेस, सैडनेस क्या है जिस पोएट ने यहाँ पे रेफर की है पोएम के अंदर, उसको बता। लेकिन ये वाला फिर से बोल रहा हूं, आईएमपी, बहुत ही आईएमपी में भी आईएमपी भैया टिक कर रहा हूं। बताइए 50 आईएमपी में भी आपको 20 आईएमपी और आईएमपी करके देके जा रहा हूं, ठीक है? फिर उसमें भी भैया समरी और सेंट्रल आइडिया, ये तो पोएम का सार है भैया। जिसने समरी और सेंट्रल आइडिया कर दिया उसको तो कुछ भी दे दो, वो लिख के तो आएगा ही आएगा। मैंने क्या बोला? लिख के तो आएगा ही आएगा, ये नहीं बोल रहा हूं परफेक्ट लिख के आएगा। 3 मार्क्स का होगा 2 मिल जाएंगे, 2 का होगा तो 1 मिल जाएंगे, इतना लिख के आएगा। टॉपर बनने की ये कोई चाबी नहीं है, ये बस एक सहारा है, और इसको जो सहारे की तरह यूज करेंगे वो मतलब लगभग कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इसका यूज करना सीख जाएंगे कि ये याद कर लेता हूं, कहीं भी अटकूंगा तो ये काम आएगा, बाकी मुझे और परफेक्शन करना है, तो वो तो खेल कर देंगे, ठीक है? समझ लिया? आगे चलते हैं। अब आगे बेटा अपने थर्ड लेवल पे, ठीक है?
थर्ड लेवल पे आपको एक बात समझनी बहुत आवश्यक है कि अब भैया जहां से विस्तार शुरू हो जाती है, जहां पे विस्तार आपकी शुरू हो जाती है, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके शुरुआती जो 4 चैप्टर हैं वो हमने यहाँ पे प्रोस के कंप्लीट कर लिए हैं, वो आपका काम कर देंगे, थ्रू आउट बोर्ड तक मदद करेंगे। उसके अलावा हमने पोएम कर लिए, अगले में जब हम थिंग ऑफ ब्यूटी वगैरह को भी ऐड करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत मजे आएंगे। अभी फिलहाल आपका क्वार्टरली का हम यहाँ पे सिलेबस कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि एमपी बोर्ड ने अभी तक ये सॉर्ट ऑफ फॉलो किया है कि शुरुआती चैप्टर्स पे वह ज्यादा जोर देती है अभी तक। बावजूद इसके हम इस पे रिलाय नहीं कर सकते, हम इस पे आश्रित नहीं हो सकते। आश्रित हम किसी भी जानकारी पे नहीं होंगे बच्चों। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं बस ये नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। तरीका होता है, तरीका जिसने सही समझ लिया ना वो टॉप करता है। कोई भी बनना, ऐसी कोई ऐसी कॉपी नहीं बनी कि सब मतलब आराम से हो जाएगा, वरना सब वहीं से करते हैं यार। ठीक है, What does the third level refer to? थर्ड लेवल किस चीज को रेफर करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा था। अब ये कहानी ही ऐसी है कि इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है कुछ पता नहीं है, पर कहानी को अपन जिस तरीके से देखा गया, जिस तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, जिस तरीके से एनसीईआरटी में पढ़ाया गया, उसी पे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको वैसे ही बताए गए हैं। इस चैप्टर में मैं आपसे बस यही विनती करूंगा कि इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, परेशान हो जाओगे। जो आपको क्वेश्चन आंसर्स यहां से दिए जाएंगे, आंसर्स जो यहां पे अवेलेबल किए जाएंगे, बस उन्हीं से पढ़ना बेटा। नोट्स पढ़ लेना, मत लगाना दिमाग, फंस जाओगे, आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओगे। डू यू सी एन इंटरसेक्शन? देखिए बहुत ही कठिन आता है इंटरसेक्शन। टाइम और स्पेस के बीच में हम कहाँ देखते हैं मिलाप, मतलब कहना चाहिए मिलाप हो रहे हैं कहीं पर। जैसे मैं इस समय पे यहाँ हूँ, दूसरे समय पे मैं कहीं और हूँ, इस समय पे मैं इस जगह पे हूँ, इसी जगह से मैं दूसरे समय पे किसी और जगह पे हूँ। अब देखना कंफ्यूजिंग है। अब ऐसे 3 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने मिलते हैं, टोटली 3 ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। वैसे देखने जाओ तो 4 भी मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी लैंग्वेज, अपना दिमाग लगाना इस कहानी में मैं मानता हूं समय की बर्बादी है। पिछले साल कुछ बच्चों ने ऐसा किया था, उन्होंने बोला सर हमारा समय जाया हुआ है बस, क्योंकि लिखना वही था, आया वही जो आना था। तो प्लीज समय व्यर्थ मत करना। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? आपको लगता है कि थर्ड लेवल है वो मीडियम ऑफ एस्केप था चार्ली के लिए? तो वो ये आसान है, बिल्कुल था। आपको पता ही है वो अपने आम जीवन से बहुत परेशान था और वो सोचता था कि वह पुराने समय अपने दादाजी के समय में ज्यादा खुश, ज्यादा बेहतर रहता। What did the royal infant grow up to be? अब आ गया आपका मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर बेटा, टाइगर किंग। आपको पढ़ाया भी उतने मजेदार तरीके से था, आप सभी को भी पसंद है। टाइगर किंग मतलब जो हमारा मतलब कहना चाहिए शाही खून था, शाही बच्चा था, वो बड़ा होकर क्या बना वो आपको पता ही है, टाइगर किंग बना यार, सिंपल है। फिर What will the महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स? महाराजा ने क्या किया, मतलब जो अपने रिक्वायर्ड नंबर 100 टाइगर्स उन्हें फाइंड करने थे, वो क्या क्या चीजें की, क्या क्या उनने चीजें अपनाई, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। और बढ़िया से, बिल्कुल कोई बहुत इजी है, कोई दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी आंसर्स होते हैं इसके। मतलब अगर टाइगर किंग आ गया तो थर्ड लेवल को करने की जरूरत ही नहीं है। टाइगर किंग को जितना हो सके उसको प्रेफरेंस देंगे हम। इसके क्वेश्चन आंसर बहुत मजेदार होते हैं। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम? टाइगर किंग कौन था और उसको ये नाम कैसे मिला? ये वन ऑफ द इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात क्या है, सब इंफॉर्मेशन सीधी सीधी दी हुई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। जबकि विस्तास में आप जितने भी चैप्टर देखो, या तो जर्नी टू द एंड ऑफ द, कुछ ऐसे मतलब चैप्टर जो हमने आगे करके भी रखे हुए हैं, उनमें हमें यह पता चलता है कि यार मजा ही नहीं आ रही। क्योंकि आप उनको देखोगे ना तो आपको जनरली समझ में आता है कि या तो कोई बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और कहीं जाके देखोगे तो कुछ कहानियां थर्ड लेवल जैसी जो कंफ्यूज कर देती है। लेकिन वहीं पे एक ऐसी कहानी जो मजेदार भी है और बिल्कुल फैक्चुअल भी है, सीधी सीधी चलती है। What are the indications for the future of humankind? देखिए भैया आ गया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये मैं बता दे रहा हूं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट। आप पुराने पीवाईक्यूज भी उठा के देख लोगे ना, जहां पे ह्यूमन काइंड वाले जितने क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, मतलब मानव जाति के लिए पूछे जा रहे हैं। मानव जाति का इतिहास पता करने के लिए अंटार्कटिका क्यों अच्छे है, मानव जाति का फ्यूचर के लिए हमें क्या समझ आ रहा है, कैसा होगा उसका भविष्य, जो आज की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वाई इज द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू? अंटार्कटिका वह जगह क्यों है जहां आप जाके समझ सकते हैं अर्थ का वर्तमान, अर्थ का अतीत, अपनी पृथ्वी का अतीत और उसका भविष्य भी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतनी कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे सीधे जो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे उन्हीं को पढ़ना है बेटा, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विस्तार थोड़ा कठिन पड़ जाता है, अगर समय बचता है तो ज्यादा है, मतलब कि आप अलग से और इन्फॉर्मेशन जांचो, वरना अदरवाइज इनको सीधा सीधा कर सकते हो। बाकी तैयारी लेकिन अपन को पुख्ता रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ
ह्यूमन काइंड। जो भैया ये जियोलॉजिकल फिनोमेना है, मतलब जो ये भूशास्त्रीय है और ये जो भूगोलिक घटनाएं हो रही हैं, ये हमें कैसे मदद करती हैं, मतलब जो अपना मानव जाति है उसका क्या कहने जानने के लिए, उसकी पास जानने के लिए, उसका इतिहास जानने के लिए कैसे मदद करती है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखा, मैंने आपको बताया था ह्यूमन काइंड जहां जहां लिखा आ जाएगा वो क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं और उसमें आपको गलती नहीं करनी, उन्हें बस याद कर लेना। एंटार्क्टिका वाला आपका पूरा चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है अपना अगला चैप्टर, हु वाज डॉक्टर सडाव, वेयर वाज हिज हाउस। वो बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए भी है क्योंकि बेटा एक बात ये भी है कि ये जो चैप्टर है, जो मतलब द एनिमी भी होगा, ये सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, बट ये भी मुझे मतलब थोड़ा सा रोचक लगता है। पर मजेदार तो टाइगर किंग, ये हर बार टाइगर किंग की तारीफ करता हूं, लेकिन हाँ बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इससे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बस याद करने, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट विल डॉक्टर सडाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, क्या किया उस इंसान के साथ जो उन्हें मिला, है ना। सो सिंपल है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं, आपको सिंपल ही बताए जाएंगे। 2 से 3 मार्क्स की बात है, लेकिन आपको अगर मौका मिले तो ज्यादा टाइगर किंग को प्रेफरेंस देते हैं अपन। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को भी दे सकते हैं क्योंकि उसमें भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन बढ़िया, लेकिन यहाँ पे सही बताऊं जनरल लाइकिंग पे होते हैं बच्चे ज्यादातर। आप किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करना प्रेफर करोगे, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन वॉश हिम हरसेल्फ, ऐसा होगा क्या? यस के बाद आपको सारे आंसर यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे, डोंट वरी। आपको मुझे पर ये जरूर बताना है कि प्रोज में आप किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे समझना चाहते हो, किसमें आपको प्रॉब्लम जा रही, किस चैप्टर में, पोइट्री में क्या समस्या है वो भी लिख सकते हो। साथ ही साथ आप विस्तास में से कौन सा चैप्टर करने में आपको ज्यादा मजा आती है वो भी आप मुझे यहाँ पे बताओगे, ठीक है। चलिए बेटा, अब आ गए आपके राइटिंग सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन कहाँ है सर? बेटा ग्रामर के लिए तो सर अलग से आएंगे ना, ग्रामर कोई मतलब कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, तो ग्रामर सेक्शन के लिए तो भैया सर को अलग से ही आना पड़ेगा। तो ग्रामर सेक्शन के लिए बेटा सर अलग से वीडियो लेके आएंगे, सो डोंट वरी, वो हो जाएगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। वो अलग ही है, वो 10 मार्क्स मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता ना करें। अब समझ लेते हैं बढ़िया अपने राइटिंग सेक्शन पे। तो बेटा आपको इतने दिनों में मैंने ढेर सारी चीजें समझाई, आप सभी को पता है, आप लोग मतलब मेरे साथ थे भी, 91 वाले बैच में भी आपने देखा, बहुत सारी जगहों पे देखा। लेटर टू द पोस्टमार्टम ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, यू आर प्रियांशी बत्रा। एक दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा। पहली बात यह है, फॉर्मेट का केवल 1 मार्क्स है। आप लोग क्या समझते हो कि सब फॉर्मेट लिखने से सब काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट अब इस बात को बुरे तरीके से और देखा जाता है कि अगर आप सिर्फ फॉर्मेट सही लिख दो और बाकी सब फालतू लिख दो तो नहीं चलता। फॉर्मेट में भी लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं बेटा, ये समझ लो ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, आपको लेफ्ट राइट साइड पे देखना भी नहीं है। पता नहीं बच्चे ऐसी गलती क्यों करते हैं, लेफ्ट साइड से ही लिखना है हमेशा। बिल्कुल ये सब गलती ना करें मेरे मित्रों। तो आपको जो करने का तरीका है भाई साहब, इन्हें कैसे सॉल्व करना है 100 बार बता चुका हूं बेटा। थोड़ा भी अगर आप में दिमाग का प्रयोग करो तो आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा। देखो हमेशा आपको वही नाम प्रयोग करना है, कहीं भी एग्जाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको जो पता मिला है उसी पते का प्रयोग करना है, नाम नहीं लिखना है अपना, ठीक है। एक और बात, राइट अ लेटर टू द पोस्टमार्टम, पोस्ट ऑफिस कंप्लेन करने के लिए आपको, पोस्टमैन की कंप्लेन करने के लिए, आपको किसी भी इंसान की कंप्लेन करने के लिए बोला जाए, लेकिन आपको जब इसका मैं आंसर देने आऊंगा तो मैं ऐसी 2-3 ट्रिक्स वहां पे भी बता दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है बच्चे वहां पे भी नहीं सुनेंगे। उसका मैं वही देखूंगा, अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा क्योंकि सुनते हैं नहीं मेरे बच्चे। यू आर शेखर श्वेता राइट एन इनफॉर्मल लेटर। देखिए 2 प्रकार के लेटर ही आते हैं आपको, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। अब इनफॉर्मल लेटर में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है लेटर कौन सा लिखना है, तो इनफॉर्मल पता है कि नहीं पता है? नहीं, फॉर्मल लिखना है। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल होता है औपचारिक, औपचारिक जिसमें भाषा का प्रयोग हमें बहुत ज्यादा ऑफिशियल करना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड को हम इनवाइट कर रहे हैं समर वेकेशन के लिए अपने विलेज में कि हमारे यहाँ के छुट्टियां मनाओ, ठीक है, तो उसमें डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द प्लेस एंड द एक्टिविटीज ऑफ अ प्लेन टू डू टुगेदर। बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट समझाऊंगा बेटा। जब तक मैं समझाने वाला हूं प्लीज इनके फॉर्मेट पे काम करो, और जो भी मटेरियल मिले उसे बार पढ़ो और समझो क्या कॉमन है, क्या कॉमन वर्डिंग्स है जिनका प्रयोग आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यू आर द हेड बॉय एंड हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट हैज लॉस्ट अ बैग इन पर्स इन द स्कूल प्रोग्राम, ड्राफ्ट अ नोटिस। नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस लिखते हैं जैसे अपन। इसमें भी बेटा फॉर्मेट का 1 मार्क्स है, लेकिन बस वही नहीं है, उसके अलावा भी ढेरों चीजें हैं। अगर आप उनका प्रयोग करोगे, जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही समझाई जा रही, कुछ दिन में एक कमाल का वीडियो लेके आने वाला हूं राइटिंग सेक्शन के लिए, सो डोंट वरी, वहां पे आप हमेशा के लिए तैयार हो जाओगे इन चीजों के लिए। पिछली बार भी बोला था
कि इससे अच्छा वीडियो आपको मिलेगा नहीं राइटिंग सेक्शन पे, जैसा आपको अरिविहान पे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अरिविहान पे जैसा वीडियो ना राइटिंग सेक्शन का कहीं अवेलेबल नहीं है। यू आर प्रियांश छाबड़ा, प्रियांश छाबड़ा देखिए नाम मिला है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड आइटम। जनरली लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है, मैं हमेशा पूछता हूं बच्चों, अगर एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में से कुछ एक लिखना पड़ा तो क्या लिख लोगे? अच्छा, अगर गलती से पोस्टर आ गया, पोस्टर आते नहीं कभी कभी, पर पोस्टर आ गया तो फिर तो पोस्टर ही करो भाई। पोस्टर इजीएस्ट होता है, इतना मजेदार होता है। मैं भाई साहब कलर वलर लेके जाता था, अब पता नहीं उतना अलाउड करते नहीं है, ठीक है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन योर लोकेलिटी, डिजाइन अ पोस्टर। भाई पोस्टर आए तो पोस्टर ही करना, ज्यादा परेशानी। वैसे एक बात है, पोस्टर बनाने में समय ज्यादा लगता है, आसान है लेकिन समय दुगना लग जाता है, क्योंकि फोटो वोटो बनाओ, XYZ चीजें, नोटिस, और सबसे सरल है एडवर्टाइजमेंट, तुरंत तुरंत काम होता है, बहुत ईजी रहता है। देखो ना, हाउस होल्ड आइटम बेचना है, आपको बस 2-3 लाइनें पता होनी चाहिए, सिर्फ 2 से 3 लाइनें आपको पता होनी चाहिए, बाकी सब मजेदार है, सब मजाक है इसमें, ठीक है। अगला क्या आपका क्वेश्चन क्या है? लास्ट संडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू अ फ्रेंड हु वाज एडमिटेड देयर यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स, प्रोड्यूस अ स्मॉल रिपोर्ट, अ विजिट टू अ हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन काउंटर। अब देखिए बेटा, कुल मिला के ये आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इन सब में मैंने एक चीज देखी, रिपोर्ट राइटिंग, कुछ भी हो, जो आपकी लॉन्ग कॉम्पोजिशन है ना, उसका फॉर्मेट तो अपनी जगह है, लेकिन इन्फॉर्मेशनल लेवल पे बहुत फैक्चुअल होना पड़ता है, तार्किक होना पड़ता है, बहुत सारी सही इंफॉर्मेशन। अब जैसे ये है, ये वही इंसान लिख सकता है जिनका इन सब चीजों से पाला पड़ा हो। अब अस्पताल अगर आप नहीं गए हो तो आप ये शब्द, मतलब उतने अपने, यार मैं भी गया हूं, सब गए, मैं जानता हूं, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन काउंटर, पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर रूम, सर्जिकल वार्ड, नर्सेस अटेंडिंग, तो यहाँ पे जो वोकैबुलरी है, यहाँ पे जो शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, डॉक्टरी वाले शब्दों का प्रयोग करने का, अस्पताल की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसी, ICU, ये सब, तो गलती होना स्वाभाविक है अगर नहीं उतना जानते हो। तो कई बार लोग इनसे मतलब आगे बढ़ के कुछ और सॉल्व करते, और ऐसी स्थितियां आई हैं। पर मैं आपको एक ऐसी मतलब बिल्कुल किट दे दूंगा, कुल मिला के टिप्स एंड ट्रिक्स हम ऐसी तैयार करेंगे कि कुछ भी आ जाए, लगभग लगभग हम कर पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस के लेवल पे आ जाएंगे जहां पे अपन उसे अटेंड कर सकें, ठीक है। फिर यू आर सोनिया निगम while watching a news channel covering a rally of Greenpeace activist, write an article। अब देखिए आर्टिकल में क्या लिखना पड़ता है, ग्रीन पैड, सोनिया क्यों लिखा है, सोनिया निगम, आपको बायलाइन लिखनी पड़ती है। बायलाइन क्या होती है? टाइटल होता है, और फिर बाय लाइन होती है, और लाइन में आपको अपना नाम लिखना है, बाय सोनिया निगम, टाइटल कुछ भी हो सकता है, ग्रीन पीस एक्टिविस्ट, आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ। तो ये जनरली आर्टिकल और पैराग्राफ में अच्छी बात ये होती है कि आपको बस अगर पता है ना अपना टॉपिक, तो आपका काम हो गया। और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा आंसर्स के साथ। अभी थोड़ा सा समय दीजिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मेरे दोस्त होंगे, प्लीज अगर वो मेरे साथ जुड़े थे अभी तक, जो मैंने पढ़ाया है राइटिंग सेक्शन में, अगर मेरे दोस्त वो अभी यहाँ पे मौजूद है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर कोई पूछता है कि सर कैसे करें आर्टिकल, कैसे करें पैराग्राफ, तो मैं जरूर देखूंगा मेरे उन प्यारे बच्चों को जिन्होंने मैंने पढ़ाया है, वो बताएंगे अपने दोस्तों को कि सर ने बताया था कि ऐसे करना है, ये सब करना है। मैं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा, और अगर किसी का आंसर अच्छा लगा तो पर्सनली बिल्कुल पक्का मैसेज करूंगा, उसी के नीचे लिखूंगा थैंक यू सो मच बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया। तो अपने दोस्तों की मदद जरूर करेंगे, ठीक है। राइट, पैराग्राफ नंबर 120 वर्ड्स, ऑनलाइन लर्निंग यूजेस एंड अब्यूजेस। अभी आप कर ही रहे हो, यहाँ ऑनलाइन लर्निंग ही चल रही है, बहुत आसान है, कोई पूछे पर तो मेरे दोस्त बताएंगे, मैं आपसे पक्का शेयर करूंगा कुछ दिनों में वो टिप्स एंड ट्रिक्स। लेकिन मैं देखना चाहता हूं जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो अपने जूनियर्स की या अपने साथ वालों की मदद कितनी करते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। और अपना आखिरी क्वेश्चन क्या है? राइट अ पैराग्राफ अबाउट 120 वर्ड्स। किस पे लिखना है? वैल्यू ऑफ गेम्स ऑन स्पोर्ट्स, मतलब क्या भैया स्पोर्ट्स और गेम्स पे जनरली इस पे बहुत आता है। आइडियल टीचर लीडर पे भी काफी आया है। वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज स्कूल इज, तो पुराना वाला है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत ही IMP है। तो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पैराग्राफ के लिए, इनको भी करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, वो आपके लिए एक एक्टिविटी मैं यहाँ पे देके जा रहा हूं कि देखते हैं कौन कौन बच्चों ने अभी तक ध्यान से पढ़ा और समझा है राइटिंग सेक्शन में, जिस तरीके से उन्हें बताना चाहता हूं, ठीक है। तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट बात, ये PDF कहां मिलेंगे, क्वार्टरली के PDFs कहां मिलेंगे? बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, बस आपका ऐप आपके सामने मौजूद है, और उसमें साफ साफ यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ ना क्वार्टरली की तैयारी, क्वार्टरली PDF बहुत इजीली अवेलेबल है। आपको कहीं ढूंढने के, हम कभी ऐसा आपको परेशान करेंगे ही नहीं कि यहां जाओ फिर ये खोलो इसके अंदर ये ऑप्शन, नहीं। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है आपकी आंखों के सामने रहेगी बच्चों। तो यहां जाना है, आपके प्यारे रितेश सर दिख जाएंगे, उनके नीचे वो आपको बताते हुए दिख जाएंगे कि भैया यहां से डाउनलोड कर लो, और फिर उसको करके आपका काम पूरा यहां पे बन जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों, आज हमने यहां पे जो हमारे महायुद्ध की पहली कड़ी की हम बात कर रहे थे, क्वार्टरली एग्जाम्स, उसके लिए 50 आईएमपी क्वेश्चन इंग्लिश के यहां पे समझ लिए हैं मित्रों, और बहुत ही जल्दी मैं आपको इसके आंसर्स भी लेके आ रहा हूं। सो डोंट वरी, और तैयार रहिएगा और तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी मदद करेगा। तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और चलते जाना है। और उस लड़ाई में, उस जंग में आपके साथ हैं आपके प्यारे आकाश सर। तो मिलते हैं ऐसी किसी और बहुत अच्छे वीडियो में बहुत सारी अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।